स्टार्ट कर। पढ़े। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रुद्र संहिता, कुमार खंड पंचखंड। स्वामी कार्तिकेय का जन्म। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अब आप मुझे शिव पार्वती का पुत्र कार्तिकेय के जन्म के विषय में बतलाएं। ब्रह्मा जी ने शिव पार्वती का स्मरण करके बताया, जब भगवान सदाशिव पार्वती के साथ शादी करके आए तो उन्होंने देवताओं के कार्य को पूर्ण करने की बात सोची। सब गणों को कैलाश पर नियुक्त करके शिवजी पार्वती के साथ निर्जन वन में विहार करने चले गए। वे वहां पर रतिवर्धक शैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्ष तक रमण करते रहे। काफी काफी समय व्यतीत हो जाने पर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के पास जाकर बोले, हे स्वामी, हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी शिव जी के कोई पुत्र अभी तक नहीं हुआ। विष्णु जी बोले, आप लोग चिंता ना करें, शिव जी के विहार में खलल मत डालो। शक्ति और शक्तिमान के रति विहार से तीनों लोग कंपन करने लगे। सभी देवता विष्णु जी के साथ भगवान शंकर की शरण में पहुंचकर बाहर खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव जी ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को द्वार पर देखकर अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनकी बार बार स्तुति करके तारकासुर के भय का वर्णन करने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, मेरे स्खलित वीर्य का को धारण करने की शक्ति किसमें है? इतना कहकर उन्होंने अपना वीर इस पृथ्वी पर स्खलित कर दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर का रूप धारण करके उस वीर का भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पर पार्वती आ गई, क्योंकि शिवजी के को द्वार पर से लौटने में देरी हो गई थी। उन्होंने वहां आकर शिवजी के स्खलित वीर्य का दृश्य देखकर क्रोध में भर गईं। उन्होंने स्वार्थी देवताओं को श्राप दे दिया कि आज से सभी देवांगनाएं वंध्या बन जाएं। तुम मेरे विरोधी हो, इसलिए तुम सभी दुखी रहोगे। पार्वती अग्नि से बने कबूतर से बोली, अरे मूर्ख, तूने शिवजी का वीर भक्षण किया है, इसलिए आज से तू सर्वभक्षी हो जाएगा। तू शिव का तत्व ना जान पाएगा और हमेशा देवताओं के कार्यों में लगा रहेगा। इस प्रकार श्राप देकर पार्वती जी अंदर चली गई। शिव जी भी अंदर चले गए। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश को जन्म दिया। इधर सभी देवों के पेट में गर्भ रह गया। वे गर्भ की पीड़ा से दुखी होकर शिवजी के पास गए। शिवजी की स्तुति करके उन्हें अपने दुख से परिचित कराया। शिवजी ने देवताओं को उपाय सुझाया कि इसे वमन करके निकाल दो। सभी देवता ने ऐसा ही किया। इसके बाद शिवजी ने अग्नि को बताया, तुमने मेरे वीर का भक्षण करके अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम इस वीर को किसी स्त्री की योनि में प्रवेश कर दो। नारद जी ने अग्नि को सलाह दी कि माघ के माह में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने के लिए आए, उसकी योनि में से इसे स्थापित कर देना। नारद जी के कथा अनुसार अग्नि माघ में प्रातः काल वहां आकर प्रज्वलित हो गई। उस समय सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां स्नान करने आईं। वे शीत से आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप जाकर तपने लगीं। उसी समय अग्नि ने उनके रामकूपों से होकर वीर को स्थापित कर दिया। इससे उन स्त्रियों के गर्भ रह गया। सप्त ऋषियों ने उन्हें त्याग दिया। सप्त ऋषियों की पत्नियां हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगीं। वहां पर वे वीर का तेज सहन न पाने के पर उसे त्याग दिया। हिमालय ने शिवजी उस वीर को गंगा में गिरा दिया। गंगा भी उस वीर के तेज को सहन न कर सकी, तो उन्होंने उस वीर को एक सरकंडों के वन में गिरा दिया। वहीं उस वीर से एक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके 6 मुख थे। बालक के उत्पन्न होते ही शिव पार्वती के आनंद की कोई सीमा न रही। तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई। शिव पार्वती बालक के पास पहुंचे। उस बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी आनंद मनाया। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। दैत्यों के यहाँ अमंगल होने लगे।
हर हर शंभू, हर हर महादेव। स्वामी कार्तिकेय का चरित्र। इसके बाद वहां पर हम महर्षि विश्वामित्र जी आए। उस बालक ने उनको अपना पुरोहित बनाया और उनसे अपना नामकरण संस्कार करने को कहा। उनसे बालक ने इस गुप्त रहस्य को किसी पर प्रकट न करने को कहा। विश्वामित्र जी ने उसका नामकरण स्मरण करके उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा। इसके बाद वहां श्वेत नामक एक अन्य ऋषि आए। उन्होंने कुमार का स्नेह से आलिंगन किया और चुम्बन लिया तथा उन्हें शक्ति और शस्त्र प्रदान किए। उन्हें लेकर कुमार क्रौच पर्वत पर चढ़कर शिखर पर पहुंच गए। स्वर्ग में जाकर उन्हें 6 कृतिकाएं मिली। उन्होंने कुमार को प्रेम पूर्वक अपना दूध पिलाया। कुमार ने अपने 6 मुखों से उनका स्तनपान किया। उन्होंने कुमार का प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया तथा दिव्य वस्त्राभूषण पहनाए। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर पार्वती जी ने शिव जी के उस वीर्य से उत्पन्न बालक के विषय में उनसे पूछताछ की। उस उनसे पार्वती जी को पता चला कि उस वीर्य से एक दूसरे सुंदर बालक का जन्म हुआ है तथा स्वर्ग में कृतिकाएं उसका पुत्रवत पालन पोषण कर रही हैं। कुमार असंख्य वीर गणों के साथ नंदीश्वर के साथ माता कृतिकाओं से आज्ञा लेकर शिवजी से मिलने चले गए। उसी समय कुमार कार्तिकेय को लेने के लिए एक दिव्य रथ को भेजा जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया। कुमार कृतिकाओं को समझा कर अध्यात्म ज्ञान देकर उस रथ में बैठकर शिवजी से मिलने चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंचकर पिता शिवजी तथा माता पार्वती को प्रणाम कर दिया। देवताओं की वंदना की। समस्त गंगा आदि नदियां कुमार को देखने आईं। वह वहां आकर माता पार्वती की गोद में खेलने लगे। पार्वती जी ने पुत्र का उत्सव मनाया। शिवजी ने वेद मंत्रों द्वारा उनका अभिषेक किया। त्वष्टा ने श्री हरि की आज्ञा से उनके लिए सुंदर नगर और महल का निर्माण कराया। कुमार उस महल में आनंद पूर्वक रहने लगे। एक बार स्वामी कार्तिकेय के पास नारद नाम का एक ब्राह्मण आया। उसने कुमार से कहा कि मेरा यज्ञ का बकरा कहीं चला गया है। इस कारण मेरा यज्ञ अधूरा रह गया है। आप सामर्थ्यवान हैं, अतः तलाश करवा कर मेरे यज्ञ को पूर्ण कराने की कृपा दृष्टि करे। कुमार ने अपना एक गण बकरे को ढूंढ कर लाने को भेजा। वह गण बकरे को विष्णु लोक से ढूंढ कर ले आया। वहां पर बकरे ने भारी उपद्रव मचा रखा था। स्वामी कार्तिकेय उस पर सवार हो गए। बकरे ने क्षण भर में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा करा दी। इसके बाद वह पूर्व स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इस बार ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, इस बकरे को मुझे दे दो जिसे मेरा यज्ञ पूर्ण हो सके। कुमार बोले, हे ब्राह्मण, यह बकरा वध करने योग्य नहीं है, अतः यह तुम्हें नहीं मिलेगा, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा यज्ञ इसके बिना ही पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। देवासुर संग्राम। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, जब देवताओं और असुरों में विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ तो दैत्येंद्र तारक ने अपनी परम शक्ति को इंद्र पर चला दिया। इससे इंद्र घायल होकर अपने हाथी एरावत से नीचे गिर पड़े। अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया तथा देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर सिंहनाद करने लगे। बड़ा कोलाहल मच गया। यह देखकर वीरभद्र को क्रोधित हो गए। वे वीर गणों को साथ लेकर तारक के निकट जाकर भीषण युद्ध करने लगे। इस युद्ध में त्रिशूल, पाश, रिष्ट, खड़ग, फरसा और पट्टिस का प्रयोग हुआ। वीरभद्र ने असुर तारक को घायल कर दिया। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद महाकौतुकी तारक ने वीरभद्र को युद्ध भूमि से भगा दिया। देवता भी भागने लगे। अब भगवान विष्णु तारक से युद्ध करने लगे। उन्होंने उस पर गदा, चक्र आदि से प्रहार किया। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। तारकासुर की वीरता। ब्रह्मा जी कुमार कार्तिकेय के पास जाकर बोले, हे पुत्र, इस तारक को मेरा वरदान प्राप्त है कि उसे शिव विष्णु आदि कोई नहीं मार सकता। आप इससे युद्ध कीजिए क्योंकि यह तुम्हारे अतिरिक्त किसी दूसरे से नहीं मर सकता है। मेरी बात सुनकर कुमार कार्तिकेय उल्टा के उल्का
के समान चमकती अपनी शक्ति को लेकर चल दिए। उन्हें देखकर तारक भी शक्ति उड़ाकर प्रहार करते हुए बोला, अरे मूर्खों, तुम लोगों ने इस बालक को मरने के लिए मेरे सामने क्यों भेज दिया है? ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई? विष्णु तो हमेशा से ही निर्लज और छली और अविवेकी रहा है। इंद्र भी ऐसा ही है। मेरे द्वारा इस बालक के मारे जाने पर इसके वध का पाप इन दोनों को ही लगेगा। हे बालक, तुझे अपने प्राण बचाने हो तो मेरे सामने से भाग जा। इंद्र तथा विष्णु की इस निंदा से तारक का बल क्षीण हो गया। इसी समय इंद्र ने अपने वज्र से तारकासुर को पृथ्वी पर गिरा दिया। तारकासुर ने क्षण मात्र में उठकर इंद्र के एरावत से नीचे गिरा दिया। अब भगवान विष्णु ने तारक से युद्ध किया, परंतु तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। तारकासुर का वध। कुमार कार्तिकेय शिव जी के चरणों का स्मरण कर उठे और अपने असंख्य वीरों के साथ दुष्ट असुर तारकासुर का वध करने के का उपाय सोचने लगे। देवताओं उनकी जय जयकार करने लगे। ऋषियों ने उनकी स्तुति की। दैत्य तारकासुर और कुमार कार्तिकेय में भयानक युद्ध होने लगा। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर युद्ध करने लगे। दोनों के शरीर घायल हो गए। फिर कुमार ने शिव और माता पार्वती को मन ही मन प्रणाम करके एक प्रबल शक्ति असुर पर फेंकी, जिसे वह विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। चारों ओर आनंद छा गया। माता पार्वती ने इसने वश कुमार को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगी। इसके पश्चात कुमार ने क्रोंच पर्वत को पीड़ित करने वाले दैत्य बाणासुर का वहीं बैठे बैठे बाण से संहार कर दिया। इस पर शेष के पुत्र कुमार की बहुत प्रशंसा हुई। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। गणेश चरित्र। नारद ब्रह्मा जी से बोले, आपने कुमार कार्तिकेय का चरित्र सुनाया, अब कृपा करके गणेश जी का चरित्र सुनाइए। एक बार पार्वती की सखियां जया विजया ने कहा, हे माता, शंकर भगवान के तो असंख्य गण हैं, परंतु उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता, अतः हमारे भी कुछ गण होने चाहिए। आप उनकी रचना कीजिए। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी। द्वार पर नंदीश्वर बैठे थे। उसी समय शिवजी घर के अंदर आ गए। इससे पार्वती जी को बड़ी लज्जा महसूस हुई। पार्वती जी को सखी की कही हुई बात स्मरण हो आई कि अपने भी गण होना चाहिए। इस पर वे स्नान करते हुए शरीर के ओपटन से एक सुंदर पुरुष बनाने लगी। अब पुरुष बन गया तो उसे वस्त्र पहनाकर द्वार पर बैठा दिया और उससे कहा, मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर न आने पाए, तथा उससे कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। उसका नाम गणेश रखा गया। जब गणेश द्वार पर बैठ गए तो शिवजी अंदर जाने लगे। इस पर गणेश जी ने शिवजी को अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि माताजी स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा है कि कोई भी अंदर ना आने पाए। इससे भगवान शंकर क्रोधित हो गए। शिवजी के गण वहां गणेश जी को हटाने आए। गणेश जी ने उन गणों से निर्भय होकर कहा, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है, तुम सब यहाँ से भाग जाओ। गणों ने कहा, हम सब शिवजी के गण हैं। इस पर गणेश जी ने क्रुद्ध होकर कहा कि तुम शिवजी के गण हो तो मैं माता पार्वती का गण हूँ। शिवजी के गण निराश होकर लौट गए, परंतु शिवजी ने अपने गणों को पुनः यह कहकर भेजा कि द्वार पर कोई भी हो उसे वहां से हटा दिया जाए। परंतु इस बार भी गणेश जी ने उन्हें छुड़क दिया। पार्वती जी ने बाहर शोर को सुनकर उन्होंने अपनी सहेली को भेजा कि क्या मामला है। इस पर सखी ने बाहर आकर मालूम किया और पार्वती जी को सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर पार्वती जी हंसने लगी और बोली, यह बात अच्छी हुई कि गणेश ने शंकर जी को रोक दिया, नहीं तो वे बिना किसी सूचना के चुपचाप अंदर चले आते हैं। शिवजी ने पुनः अपने गणों को आदेश दिया कि तुम उस गण से युद्ध करो, तथा इतना कहकर संसारिक लीला करने वाले शिवजी चुप हो गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शिव के गणों से गणेश का युद्ध। शिव जी की आज्ञा से उनके गण निर्भय होकर गणेश जी से युद्ध करने आ गए। इधर गणेश जी की लड़ाई के लिए तैयार थे। गणेश जी ने शिव गणों से कहा, आज तुम मुझ अकेले पार्वती
पुत्र का पराक्रम देखो। शिवजी ने अनेक गणेश से युद्ध करने लगे, परंतु वे गणेश जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। गणेश जी ने गणों को मारकर भगा दिया। देवताओं ने शिवजी के पास जाकर इस युद्ध का कारण पूछा। शिवजी ने उन्हें बताया कि घर के द्वार पर एक बड़ा शक्तिशाली बालक हाथ में लकड़ी लिए बैठा है। वह मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। यदि ब्रह्मा जी चाहें तो इस क्लेश को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को आते देखकर बालक गणेश क्रोध में भरकर उनकी ओर दौड़ा और उनकी दाढ़ी मूछ नोचने लगे। तब ब्रह्मा जी ने बालक गणेश से कहा, क्षमा करो, मैं वृद्ध ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी यह बता ही रहे थे कि बालक गणेश ने परिध उठा लिया। यह देखकर ब्रह्मा जी डर कर वहां से भाग चले। ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए और उन्हें सब समाचार से अवगत कराया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शंकर जी क्रोध में भर गए। शिव जी के सभी गणों ने युद्ध किया, परंतु कुमार कार्तिकेय सहित सब गण बालक गणेश को से हार गए। अकेले गणेश ने सबके छक्के छुड़ा दिए। इस पर क्रुद्ध होकर भगवान शंकर स्वयं वहां पर गए। विष्णु जी भी अपनी सेना लेकर उनके पीछे चल दिए। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। गणेश शिरोच्छेदन। शिवजी उस बालक से युद्ध करने आए। शिवजी उससे चिरकाल तक लड़ते रहे। गणेश ने माता पार्वती का ध्यान कर शिवजी पर शक्ति चलाई, पर इस पर क्रोध में भरकर शिवजी ने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चिंत हो गए। नारद ने पार्वती को सारा वृतांत बताया और यह भी कहा कि तुम अपना मान किसी भी प्रकार मत त्यागना। ऐसा कहकर कलह प्रिय नारद अंतर्ध्यान हो गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। गणेश का पुनर्जीवन। यह सुनकर पार्वती जी को महान क्रोध आया कि देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र गणेश को मार दिया है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं सबका नाश करके संसार में प्रलय मचा दूंगी। उन्होंने अपनी शक्ति से 1 लाख शक्तियां उत्पन्न कर ली। उनसे पार्वती जी बोली, तुम सब जाकर देव सेना में प्रलय मचा डालो। जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे भक्षण कर डालो, चाहे वे ऋषि हो, देवता हो या राक्षस हो। वे शक्तियां सेना में प्रवेश करके उनका भक्षण करने लगी। यह देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि निराश हो गए। वे कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेंगी? इस पर ऋषियों ने प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका तो ख्याल करो, क्षमा करो, प्रलय हुई जाती है। हे देवी, इन सब का अपराध क्षमा करने की कृपा करो। ऋषियों की प्रार्थना पर देवी चंडिका देवताओं से बोली, यदि आप सब लोग मेरे पुत्र गणेश को पूजनीय बनाओगे तो संहार रुक सकता है। भगवती की बात सुनकर सब देवताओं ने शिवजी से कहा कि हमें वही करना चाहिए जिससे सब लोगों का भला हो। तब शिवजी ने कहा, अच्छा, तुम सब उत्तर की दिशा में जाओ और सबके सबसे पहले मिले उस सबसे पहले मिले उसका सिर काटकर गणेश के धड़ पर जोड़ दो। इससे वह जीवित हो जाएगा। यह सुनकर सब देवता उत्तर दिशा में चल दिए। उन्हें सब पहले एक दांत वाले हाथी मिला। सबसे पहले वे उसका सिर से जीवित हो गए। शिवजी के पुत्र को जीवित देखकर सब देवता प्रसन्न हुए। तब सब उसे देवी पार्वती के पास ले गए। पार्वती उसे देखकर प्रसन्न हो गई। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। गणेश गौरव। गणेश जी के पुनः जीवित हो जाने पर पार्वती जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने बालक गणेश को अपनी दोनों भुजाओं में भर कर प्यार करने लगी। बालक को उन्होंने अनेकों प्रकार से के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर दिया। सबने बालक गणेश की पूजा की। देवी पार्वती ने गणेश का मुख चूम कर आशीर्वाद दिया। हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी निशान है, अतः सब तुम्हें सिंदूर से पूजा करेंगे। तुम्हें सब प्रकार की स्थितियां प्राप्त होंगी। तुम्हारी पूजा में सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। शिवजी ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने शिवजी के चरणों को प्रणाम किया। सभी देवता ने गणेश जी से क्षमा मांगी। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने सबके पूजनीय और गणनाथ होने का आशीर्वाद प्रदान किया। सबने कहा,
कि मनुष्य तुम सबसे पहले इनकी पूजा करोगे, इसके बाद हमारी पूजा करोगे। सबसे पहले शिव जी ने मांगलिक वस्तुओं से गणेश जी की पूजा की। इसके बाद विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने तथा पार्वती जी ने गणेश जी की पूजा की। सभी ने एक स्वर में उन्हें सर्वाध्यक्ष बना दिया। देवता धुन भी बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। बड़ा भारी उत्सव हुआ। इसके बाद सभी देवता आज्ञा लेकर अपने अपने स्थानों को चले गए। शिव पार्वती गणेश सहित आनंद पूर्वक रहने लगी। जो भी व्यक्ति इस मंगलदायक कथा को सुनेंगे या पढ़ेंगे, उन्हें गणेश जी की कृपा से सर्वामंगल तथा मनोरथ प्राप्त होंगे। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। गणेश विवाह। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, हे मुनि श्रेष्ठ, अब गणेश का लालन पालन शिव पार्वती बड़े लाड प्यार से करने लगे। वे कुमार के साथ खेलने कूदने लगे। एक बार शिव पार्वती एकांत में विचार करने लगे कि कुमार कार्तिकेय और गणेश का विवाह कर दिया जाए। माता पिता की इच्छा जानकर दोनों भाई झगड़ा करने लगे कि मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा। दोनों भाइयों ने परस्पर विवाद प्रारंभ हो गया। उनका विवाद देखकर शिव पार्वती विचार करने लगे कि यह विवाद किस प्रकार सुलझाया जाए। तब उन्होंने एक उपाय सोचा कि तुम दोनों में से एक ही समान प्रिय हो, अतः तुम में से जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल पड़े। परंतु गणेश जी ने बुद्धि लगाकर सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सोच विचार कर वे माता पिता से बोले, आप दोनों सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तब शिव पार्वती सिंहासन पर बैठ गए। गणेश जी ने उनकी पूजा करके परिक्रमा की। फिर उनकी स्तुति करके वे बोले, अब आप मेरा विवाह कर दें। शिव जी ने गणेश जी से पूछा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए? तुम भी शीघ्र परिक्रमा करने जाओ, तुम्हारे कुमार तो चले गए हैं। गणेश जी हाथ जोड़कर बोले, जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली है, तब आप कैसे कह सकते हैं कि परिक्रमा कर आओ? क्या इसमें पृथ्वी की परिक्रमा नहीं होगी? क्या यह वेद शास्त्र असत्य हो जाएंगे? पुत्र की यह बुद्धिमानी की बात सुनकर माता पिता चुप हो गए। वे गणेश जी से बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कथन सत्य है, तुम्हारी बात हमने स्वीकार कर ली। इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर शिव पार्वती ने गणेश की विवाह की इच्छा व्यक्त की। इसके पश्चात प्रजापति ने अपनी कन्या सिद्धि बुद्धि के विवाह के लिए शिव जी के पास आकर बातचीत की। शिव जी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार करके गणेश का विवाह निश्चित कर दिया। शिव जी ने विवाह की तरह ही गणेश जी के विवाह में भी सभी देवता शामिल हुए। काफी समय के पश्चात गणेश जी के सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक 2 पुत्र हुए। इसके पश्चात कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। नारद जी ने रास्ते में ही कार्तिकेय को सब समाचारों से अवगत करा दिया। समाचार जानकर कार्तिकेय के क्रोध की सीमा नहीं रही। वे माता पिता को प्रणाम करने के पश्चात क्रौच पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। कुमार के विरह में पार्वती जी को बड़ा भारी दुख हुआ। यहाँ पर 5वां खंड समाप्त हो गया है। शिल्पी फिर शुरू करो, आगे का कर दो। ठीक है। अगला है 6ठा खंड है रुद्र संहिता, जो इसमें कि युद्ध खंड है। कितने पेज है इसका, पता है कुछ? इसमें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आधा कर लेते हैं, जितना होता है कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। जय त्रिपुरासुर का वर्णन। तारकासुर के वध उपरांत उसके तीनों पुत्र जिनके नाम विंधुनमाली, तारकाशु और कमलाक्ष थे, पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। ये तीनों महान बलशाली, जितेंद्रिय और देवताओं के द्रोही थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत पर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनके हजारों वर्ष तक घोर तपस्या करने से ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे बोले, हे ब्राह्मण, यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम सभी प्राणियों से अवध्य
हों। हम अमर रहकर और निर्विघ्न रहकर चाहे तो त्रिलोकी का वध कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अमरता छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगो, क्योंकि कोई भी प्राणी अमर तो होता ही नहीं। यह सुनकर तीनों दैत्य बोले, प्रभु हमारे पास ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर पाए। हमें ऐसे तीनों पुरों का निर्माण करा दीजिए जिसमें धन संपत्ति के सभी सुखदायक साधन उपस्थित हो, तथा उन्हें देव और दानव कोई तोड़ नहीं सके, तथा अजेय हो। तारकाक्ष ने स्वर्ण को का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे के पुरों के निर्माण की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तथा शिवजी के अतिरिक्त तुम किसी के हाथों से नहीं मारे जाओ सकोगे। ब्रह्मा जी तारक के तीनों पुत्रों के लिए उनकी मांग के अनुसार 3 पुरों को निर्माण कराया। इनमें से एक स्वर्ग में, दूसरा आकाश में और तीसरा पुर पृथ्वी पर स्थापित किए गए। तीनों भाई अपने-अपने पुरों में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। ब्रह्मा जी ने वरदान स्वरूप वे महान ऐश्वर्य का सुख भोगने लगे तथा एक छत्र राज्य करने लगे। इन्होंने त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। देवगण त्रिपुरा के कष्ट सहन करते-करते दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपने कष्टों को बताने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शंकर के पास जाने की सलाह दी। तब देवता भगवान शंकर के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। हे प्राणियों, हे संहार करता, हे अमित तेज वाले, आपको हमारा नमस्कार है। भगवान शंकर ने देवताओं से आने का कारण पूछा। इस पर देवता बोले, हे भोलेनाथ, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार करके वे हम पर अत्याचार कर रहे हैं। उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर ही हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवताओं, ये तीनों असुर मेरे भक्त हैं, अतः मैं इन्हें मारने में असमर्थ हूँ। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ और वे जैसे कहें वैसा करो। अब देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपने कष्टों से अवगत कराया। विष्णु जी ने उन्हें यज्ञ करने को कहा। देवताओं ने विष्णु जी द्वारा बताए गए यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ से हजारों भूत गण महान शरीर वाले और शूल आदि धारण किए हुए उत्पन्न हुए। विष्णु जी ने उन्हें आज्ञा दी कि त्रिपुरों को कष्ट कर तुम त्रिपुरों को नष्ट कर डालो। विष्णु जी की आज्ञा पाकर वे भूतगण तीनों पुरों में गए, परंतु उन पुरों में प्रवेश करते ही असुरों के प्रभाव से भस्म हो गए। शेष रह गए भूतगणों ने विष्णु जी को कहा कि परिणामों के से अवगत कराया। तब विष्णु जी ने कहा कि ये असुर शिव पूजन और धर्म कर्म के कारण अवध्य है। उन्होंने सोचा, सर्वप्रथम इनका धर्म कर्म और शिव पूजन को नष्ट करना चाहिए, तभी काम बन पाएगा। उन्होंने देवताओं को भेज दिया और स्वयं उनके हित चिंतन में लग गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। श्री हरि ने एक नास्तिक व्यक्ति को प्रकट किया। उसके वस्त्र मलिन थे और सिर मुंडा हुआ था। इसका नाम उन्होंने नास्तिक रखा। उसके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में काष्ठ का पात्र था। वह अपने हाथों में खुला वस्त्र लिए और मुंह पर कपड़ा लपेटे श्री हरि के सम्मुख खड़ा हो गया। श्री हरि उससे बोले, तुम मेरे अंग से प्रकट हुए हो, अतः तुम्हारा नाम अरिहंत होगा। तुम 16,000 श्लोकों वाले ऐसे शास्त्र को बनाओ जो वर्ण आश्रम धर्म से संबंधित हो। इसमें अपभ्रंश शब्दों की अधिकता हो तथा कर्म विवाह आदि का वर्णन होना चाहिए। इतना समझकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। अरिहंत ने श्री हरि की आज्ञा से अपने अनेक शिष्यों का निर्माण किया, उन्हें महामय शास्त्र का ज्ञान दिया। उसके 4 शिष्यों ने पाखंड धर्म का प्रचार किया। हाथों में पात्र लेकर नाक पर कपड़ा धर बांधकर घूमने लगे। हाथों में छोटी सी झाड़ू ले भी ली और जीव हिंसा के डर से धीरे धीरे चलने लगे। ये सब त्रिपुर नगर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी यात्रा फैलाई।
और बालकों को मोहित करने लगे, परंतु शिवजी के प्रभाव के कारण वहां उनकी माया आसानी से फैल नहीं सकी। तब नारद जी उनके साथ त्रिपुर गए और पत्तियों से मिले, तो त्रिपुराधीश मोहित होकर उन ऋषि मुनियों से दीक्षित हो गए। सभी त्रिपुरावासी भी हरण से दीक्षित हो गए। इस तरह समस्त त्रिपुर उनके द्वारा क्षण भर में मायामय हो गया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। त्रिपुर वध की प्रार्थना और शिव रथ की रचना। अब त्रिपुरासुर ने शिवजी की पूजा छोड़ दी और सारा धर्म नष्ट हो गया। इससे लोग दुराचारी बन गए। श्री हरि ने कैलाश पर जाकर भगवान शिवजी की वंदना की। देवता भी उनकी प्रार्थना करने लगे। सबकी प्रार्थना पर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर प्रकट हुए और देवता से बोले, मुझे दैत्य के अधर्मों का पता चल गया है, इसलिए अब मैं उसका वध अवश्य करूंगा। अन्यों का वध श्री हरि करेंगे। यह सुनकर श्री हरि कुछ उदास हो गए। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु आप समर्थ हैं, आपको कोई पाप नहीं मिले लगेगा, इसलिए आप ही समस्त असुरों का नाश कर डालिए। मैं आपका प्रजापति और पुरोहित हूँ। श्री हरि युवराज हैं, इंद्र आज्ञा पालक सेवक हैं तथा सभी देवता आपके अधीन हैं। आप तो समस्त विश्व के सम्राट हैं। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवताओं, तुमने मुझे सम्राट कहा है, परंतु मेरे पास तो न रथ है, न अश्व है और न धनुष बाण है, फिर मैं युद्ध कैसे करूंगा। भगवान शिव को युद्ध के लिए तैयार देखकर समस्त देवता प्रसन्न हो गए और बोले, आप यदि युद्ध के लिए तैयार हो तो हम सभी आपके लिए सब चीजों का प्रबंध कर देंगे। इतना कहकर समस्त देवता हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। तब भगवान शिव जी ने देवताओं से कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, दिव्य सारथी, दिव्य धनुष बाण का प्रबंध करो। प्रसन्न होकर देवता विश्वकर्मा के पास गए। विश्वकर्मा ने श्री हरि की आज्ञा से शिवजी के लिए एक सुंदर दिव्य रथ का निर्माण किया। यह रथ सर्वभूत युक्त सुवर्ण का था। रथ के दाहिने पहिए में सूर्य तथा बाएं पहिए में चंद्रमा का समावेश था। 12 तारे दाहिने पहिए में लगे हुए थे, 16 कलाएं बाएं पहिए पे लगे हुए थे, जुड़े हुए थे। उनमें 12 आदित्य और चंद्रमा की 22 कलाएं उसके बाएं ओर लगी हुई थी। इस रथ के ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं लगी हुई थी। श्री हरि और ब्रह्मा जी की आज्ञा पर यह रथ विश्वकर्मा ने बड़ा अनोखा बनाया था। रथ के तैयार हो जाने पर ब्रह्मा रथ में सवार होकर त्रिपुर में के सम्मुख पहुंच गए। भगवान शिव जी देवताओं से बोले, तुम चिंता ना करो। सभी देवता हाथी, घोड़े, रथ, सिंह, वृषभ आदि पर बैठकर भगवान भगवान शिव जी के रथ में पीछे चले। आकाश से सिद्ध चारण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। शिव जी के गण तीनों पुरों में प्रवेश कर गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। तारकासुर का वध। जब भगवान शंकर विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए रथ पर आरूढ़ हुए तो उनका बाण ही नहीं चला। वे काफी देर तक वैसे ही खड़े रहे। आकाशवाणी द्वारा ज्ञात हुआ कि श्री गणेश पूजन नहीं होने के कारण गणेश जी एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर उन्हें विघ्न पहुंचा रहे हैं। भगवान शिव ने गणेश जी का पूजन किया और गणेश जी प्रसन्न होकर मार्ग से हट गए। अब भगवान शंकर ने धनुष पर पाशुपत बाण चढ़ाकर त्रिपुर संहार की इच्छा व्यक्त की। राक्षसों ने आदर पूर्वक शिवजी की ओर देखा तो सभी देवताओं ने इन राक्षसों को मारने के लिए शिवजी से निवेदन किया। तभी हजारों सूर्य के समान बाणों से त्रिपुर वासियों ने को दग्ध कर दिया। हजारों की संख्या में राक्षस भस्म होने लगे। राक्षसों में शिवजी की पूजा न करने के कारण हाहाकार मचने लगा। तारकाक्ष जब भस्म होने लगा तो वह भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की ओर देखकर बोला, यह तो हमें पता था कि आप ही हमें भस्म करेंगे। हमारी यह मृत्यु बड़े बड़े मुनियों के समान है। आपसे हमारी विनती है कि जन्म जन्मांतरों तक हमारी बुद्धि आप में ही लगी रहे। मय नामक दैत्य ने अतिरिक्त सभी उसमें भस्म हो गए। इसके बाद तीनों दैत्य
विद्युन्माली तारकाक्षु और कमलाक्ष शिवजी की कृपा से उनके गण हुए। शिवजी को खुश देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ मय नामक दानव भी वहां आया और उन्हें प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर बोला, हे कृपा निधि, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। उसने शिव भक्ति का ही वरदान मांगा। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे दृढ़ भक्ति प्रदान की। वह शंकर भगवान की आज्ञा से भूतल लोक में वास करने लगा। इसके बाद मुंडी भी वहां आया और शंकर भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम चिंता मत करो, मैंने सारा वृतांत भगवान शिव जी को बता दिया है। और उनकी आज्ञा से तुम सब किया गया है। तुम्हारी कुगति नहीं होगी, परंतु कलयुग में जो व्यक्ति तुम्हारे इस मत का सहारा लेंगे, उनकी दुर्गति निश्चित है। अब तुम मरुभूमि में जाकर निवास करो। तब वे भगवान शिव जी को प्रणाम करके मरुभूमि को चले गए। इसके बाद सभी ने प्रेम पूर्वक शंकर पार्वती की पूजा की और सब अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आंटी कुछ समझाना है? मैं दो नहीं, आप पढ़ो शिल्पी, अगर मैं बोलने लगूंगी ना तो फिर पूरा नहीं हो मैं पाएगा। 1 मिनट में आ जाऊं। हाँ। आपको कुछ ठीक है। समझ बताना है तो बता दो नहीं इसके नहीं, बारे में। कमेंट आएगी तो बता दूंगी। अच्छा, तो फिर रुकते नहीं है, फिर मैं करती हूँ कंटिन्यू, जहां आपको लगे फिर मुझे बता देना, तब मैं चली जाऊँ। इंद्र को जीवन दान। एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति कैलाश पर भगवान शंकर के दर्शनों के लिए गए। भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप रखकर उनको रास्ते में ही रोक कर खड़े हो गए, परंतु इंद्र उन्हें पहचान न सके और उनका परिचय पूछते हुए कहने लगे कि भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं चले गए। इस पर तपस्वी रूपी शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र ने अपने ऐश्वर्य और गर्व में भरकर उन्हें घुड़क दिया और फिर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं तुझे इसी समय वज्र से मार दूंगा। फिर देखूंगा कि तुम मेरी रक्षा फिर कि देखूंगा कि तेरी रक्षा कौन करता है। इतना कहकर जैसे ही इंद्र ने उन्हें मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही शिवजी ने उनका वज्र वाला हाथ स्तंभित कर दिया। इंद्र ने जब उन्हें देखा तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह दिगंबर ऋषि अपने तेज से जला देगा। भुजा के स्थगित होने से इंद्र के दुख का पारावार न रहा, परंतु गुरु बृहस्पति ने उन्हें पहचान लिया और बोले, ये तो भगवान शंकर हैं। हे प्रणाम करके स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने इंद्र को भी उनके चरणों में झुकाया। पुनः गुरु बृहस्पति जी ने प्रार्थना की कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और इंद्र के अपराध को क्षमा करें। भगवान शिव गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने क्रोध को कहाँ स्थापित करूं? तब बृहस्पति जी बोले, हे प्रभु, भक्तों पर सदैव दया करनी चाहिए। तब भगवान शिव जी बोले, तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, इस कारण मैं तुम्हें जीव नाम से प्रसिद्ध करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब द्रंत इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया और लीलाधारी भगवान शिव अंतर्ध्यानी हो गए और बृहस्पति जी व इंद्र अपने लोक में चले गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। जालंधर की उत्पत्ति। जब भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया तो उस क्रोध से वहां एक बालक उत्पन्न हुआ और वह गंगा सागर के में संगम पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने से संसार बेचैन हो गया। लोकपाल और समस्त चराचर संसार चलायमान हो गए। उस बालक के रोने को सुनकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, हे पितामह, बड़ा भयंकर समय आ गया है, आप सब इसका शीघ्र विनाश करने की कृपा करें।
देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी समुद्र तट पर गए। समुद्र की ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तथा उस बालक को उनकी गोद में डाल दिया। इस प्रकार पूछा, यह बालक किसका है? ब्रह्मा जी को समुद्र ने बताया कि मुझे यह तो ज्ञात नहीं कि ये बालक किसका है, परंतु यह सागर संगम में उत्पन्न हुआ है। आप इसके जातक कर्म संस्कार करें। इधर वह बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसने उनका गला इतनी जोर से दबाया कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने बड़ी कठिनाई से बालक के हाथों को हटाया और सागर से बोले, तुम्हारे इस पुत्र का जातक कर्म बताता हूँ। मेरे नेत्रों से जो आ, यह निकला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरण हो गया है, अतः यह समस्त शास्त्रों का पारंगत होगा और महापराक्रमी बनेगा। यह बालक जलंधर कार्तिकेय के समान धीर, गंभीर और सर्व विजयी होगा। यह बालक राक्षसों का स्वामी बनेगा। यह अपने पराक्रम से विष्णु को भी पराजित कर देगा। इसका वध के पतिव्रता, सुंदर और सौभाग्यशाली होगी। इसके पश्चात सागर ने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराकर दैत्यों का सम्राट घोषित कर दिया। काल नेमी की पुत्री वृंदा ने उसका विवाह वृंद- काल काल नेमी की पुत्री वृंदा से उसका विवाह हुआ। विवाह में खूब उत्सव मनाया गया। अब वह आनंद पूर्वक असुरों पर शासन करने लगा। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। देव जलंधर युद्ध। एक दिन जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ असुरों के से सम्मानित होकर सभा में विराजमान था, तो वहां पर भृगु ऋषि पधारे। जलंधर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर पूछा, हे गुरुदेव, यह राहु का सिर किसने काटा है? भृगु जी ने बताया कि समुद्र मंथन करके देवताओं और दैत्यों ने जो अमृत निकाला था, उसे देवों की पंक्ति में छिप कर राहु ने पिया था। तब देवराज इंद्र ने के हितैषी श्री हरि ने ही उसका सिर काट दिया था। यह सुनकर जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने अपने दूत घर घसमर को बुलाकर उसे इंद्र की सभा में संदेश देकर भेजा। उस चतुर दूत ने इंद्र की सभा में उपस्थित होकर जलंधर के शब्दों में बोला, हे अधम इंद्र, तूने समुद्र को क्यों मथा और मेरी पिता के सब रत्न क्यों ले लिए? यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ। नहीं तो हे सुराधम, तेरे लिए यह बड़ा भारी भय पैदा हो जाएगा। तेरा राज्य का विध्वंस हो जाएगा। यह सुनकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ और बोला, पहले मेरे डर से सागर ने सप्त पर्वतों और आपको कुशी में क्यों स्थान प्रदान किया और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने सभी रत्न ले लिए। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही कभी सुखपूर्वक नहीं रह सकता है। यह सुनकर दूत शीघ्र जलंधर के पास लौटा और सब समाचारों से अवगत कराया। दूत से समाचार पाकर दैत्यराज जलंधर क्रोध में भर गया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। सभी देवताओं और पाताल से दैत्य आकर एकत्र होने लगे। सबने मिलकर इंद्र की पुरी पर आक्रमण किया। नंदन वन में दैत्य सेना एकत्र हो गई। शंखों की ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गरज उठी। देवताओं और असुरों में घोर युद्ध होने लगा। असुरों ने के गुरु शुक्राचार्य अपनी ममृत संजीवनी विद्या से मरे हुए असुरों को जीवित करने लगे तथा देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी पर्वत से औषधि मंगा कर देवताओं को जीवन दान दे रहे थे। मृत देवताओं को जीवित देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि मेरे द्वारा मारे गए देवता कैसे जीवित हो रहे हैं, जबकि संजीवनी विद्या केवल आप ही जानते हैं। शुक्राचार्य जी ने बताया कि देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत से बूटी लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। मेरी बात की सत्यता की जांच के लिए यदि किसी ने
इतनी शक्ति किसी में इतनी शक्ति हो तो द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में डाल दो। दैत्य ने ऐसा ही किया। इस पर देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध से रोक दिया और उन्हें बताया कि अब युद्ध में तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यह अतः युद्ध रोक दो। पहले इंद्र ने भगवान शिव का जो अपमान किया था, यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर देवता व्याकुल होकर गिरी कंदराओं में छुप गए और जलंधर का अमरावती पर अधिकार हो गया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। विष्णु जलंधर युद्ध। जलंधर द्वारा अमरावती पर अधिकार कर लेने से डर कर सभी देवता वैकुंठ लोक में श्री हरि के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना करी। देवताओं की मुसीबत सुनकर विष्णु जी बोले, आप लोग अब भय को त्याग दो। मैं उससे शीघ्र ही युद्ध करके ये उसे परास्त करूंगा। वे युद्ध के लिए तैयार होकर अपने वाहन गरुड़ पर आसीन हो गए। इस पर लक्ष्मी ने कहा कि हे नाथ, जलंधर मेरा भाई लगता है, इसलिए आप उसे युद्ध में ना मारें। यह सुनकर विष्णु जी लक्ष्मी जी से बोले, यदि ऐसी बात है तो मैं जलंधर को अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु उसे युद्ध करने के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। इतना कहकर श्री हरि देवताओं के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। जलंधर और श्री हरि का भीषण संग्राम हुआ। जलंधर ने श्री हरि को अपशब्द बोलकर आक्रमण कर दिया। दैत्यों के भीषण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता भागने लगे। श्री हरि देवताओं को व्याकुल देखकर आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग धनुष से भीषण जय घोष किया। पल भर में ही श्री हरि ने हजारों दैत्यों को के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। श्री हरि और जलंधर के मध्य भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। समस्त आकाश बाणों से ढक गया। जलंधर ने क्रोध में भरकर गरुड़ के मस्तक पर अपना गदा से प्रहार किया। साथ ही श्री हरि की छाती पर ही भी प्रहार किया। विष्णु जी ने जलंधर की गदा को काट दिया। अब जलंधर बाणों की वर्षा करने लगा। जलंधर ने श्री हरि के धनुष को काट दिया। अब उन्होंने गदा हाथ में ले ली और गदा से उस पर आक्रमण किया, परंतु गदा की मार से भीषण दैत्य विचलित नहीं हुए। उसने श्री हरि पर त्रिशूल चलाया। श्री हरि भगवान शिव जी का स्मरण करके गदा को काट दिया। अब जलंधर ने श्री हरि की छाती पर मुक्के से ही प्रहार किया। इस पर दोनों बाहुओं और मुक्कों से युद्ध करने लगे। अब मायावती वाणी में श्री हरि ने जलंधर से कहा, हे दैत्यराज, तू धन्य है जो इतनी देर तक युद्ध करते रहने पर भी भयभीत नहीं हुआ। तेरी युद्ध कला से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मेरे से वर मांग सकता है। इस प्रकार श्री हरि की मायावती वाणी सुनकर जलंधर ने श्री हरि से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर प्रदान कीजिए कि मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर पर पधारें। श्री हरि ने कुछ खेद में भरकर तथास्तु कह दिया। श्री हरि लक्ष्मी और देवताओं के साथ जलंधर के पुर में निवास करने लगे। जलंधर लक्ष्मी सहित देवताओं के साथ श्री हरि को अपने यहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद जलंधर देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे उन्हें लेकर पृथ्वी पर आ गया। उसने निशुंभ के पाताल का अधिपति बनाया। जलंधर देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, मनुष्यों को विजय कर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आंटी, मैं 2 मिनट में आती हूँ। हाँ।
सकते हैं। अ, लाइट चली गई क्या शिल्पी? हाँ, हाँ, लाइट चली गई। 1 मिनट में ये पर्दा खोल तो रोशनी आएगी फिर। खोल दो। अभी 10 मिनट और प्ले में। आ गई लाइट। श्री दरवाज़ा बंद कर देना। यहाँ बारिश हो रही है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। देव जलंधर युद्ध। एक दिन जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ साष्टांग कर पूछा, "हे सिर किसने काटा है?" भृगु जी समुद्र मंथन करके देवता और शिल्पी नेटवर्क ने नहीं आ रही अपने क्या? दूध आवाज कम आ रही है। भस्म चेक करो। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो? हेलो? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताओ। क्या पता मेरी तरफ से इश्यू हो। अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो या फिर थंब या कुछ भी ऐसा रिप्लाई करो ना ताकि मुझे पता चले। अच्छा। शिल्पी, आपकी तरफ से नेटवर्क इश्यू है, उसको ठीक करो। थैंक यू। जय गुरु जी। संगत बहुत कोऑपरेट करती है भई, बहुत बताती है। थैंक यू बाबू, सबको थैंक यू। शिल्पी, आपकी तरफ से आवाज़ नहीं है, ठीक करो। संगत जी, इतने आप कोई कमेंट आपका कोई क्वेश्चन हो ना तो आप पूछ सकते हो। अभी आंटी आ रही हैं दोबारा से। मैसेज का रिप्लाई आंटी करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ आप लोगों के रिप्लाई करने की, लेकिन कई बार हो जाता है। तो अभी ना आप जैसी लाइव खत्म हो आप रिप्लाई करना मतलब मैसेज करना, मैं तुरंत आपको खुद से मैसेज करूँगी। नंबर से मुझे नहीं पता चलता और क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं तो मैं जितनों का रिप्लाई कर सकती हूँ उतने का मैं करती हूँ। तो जिसको भी लगता है कि मैं रिप्लाई नहीं करती वो माफ़ करें और अभी आप जो तुरंत मैसेज करना मैं रिप्लाई करूँगी। अपने वाले हैं व्हाट्सएप पे बात कर रही हूँ आंटी से।